कंट्रोल इंटरवल कितने मीटर है? 5 मीटर। यस सर। ठीक है, और ये फील्ड से सर्वे किया हुआ है, डीजीपीएस है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्टेशन से सर्वे किया, उसके बाद ये कंट्रोल जनरेट किए गए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका हमें डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाना है। ये कहाँ का एरिया है? ये वही है, ये अपर लेक दिख रहा है, ये अपर लेक ठीक है, ये वही एरिया है जो आप लोग को ख्वाबों में भी आता है ना, ढाबला। ठीक है, तो ढाबला, बुलांसतला, बुलांसपुर, ठीक है। तो इसका आप बनाएंगे डिजिटल एलिवेशन मॉडल। आप डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाएंगे कैसे, देखिए। आप टूल बॉक्स को ओपन करिए। आप टूल बॉक्स में आपको 3D एनालिसिस टूल मिलेगा। ठीक है, आप 3D एनालिसिस टूल के अंदर जाइए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रास्टर इंटरपोलेशन। ठीक है, आप रास्टर इंटरपोलेशन के अंदर जाइए। हमें क्या करना है, कंटूर इज अवर टोपोग्राफिकल डेटा, रास्टर इज ए बीम डेटा। तो हम क्या करेंगे, टोपो टू रास्टर सेलेक्ट करेंगे। आप टोपो टू रास्टर को सेलेक्ट करिए, क्लियर। आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए। अब इनपुट फीचर जो आएगा, इनपुट फीचर में आपका कंटूर की फाइल आनी चाहिए, जो जिसमें आपका कंटूर का डेटा है, दैट विल बी योर इनपुट। आप ये इंश्योर करिएगा कि जो फील्ड है, फील्ड में वो हेडिंग या वो फील्ड हाइलाइटेड हो जिसमें आपका एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एलिवेशन नाम की फील्ड बनाई है, उसी में एलिवेशन डाल दिया। बट कई बार क्या होता है, एलिवेशन नाम की फील्ड ना हो, हाइट नाम की फील्ड हो, कंटूर नाम की फील्ड हो, तो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि जिसके अंदर एलिवेशन है वो यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए। क्लियर, आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आउटपुट सरफेस, आप आउटपुट कहाँ देना चाहते हैं, जहाँ भी आप देना चाहते हैं वहाँ पे आप आउटपुट दे दीजिए। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको दे दिया _1। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया, ये मेरी आउटपुट फाइल बनेगी और यहाँ से ओके कर दूँ। ठीक है, ये बन गया। अब आप इसको यहाँ से बंद कर दीजिए, इसको भी मैंने बंद कर दिया। ये जो ऊपर वाला है 5CTR, यदि मैं इसको हटाता हूँ तो मेरे को एलिवेशन मॉडल मिलेगा। क्लियर, दिस इज योर एलिवेशन मॉडल। अब ये सरफेस मॉडल है, तो यहाँ पे आप देखिए मेरा जो कंटूर्स थे, मान लीजिए ये कंटूर है, तो ये जो बीच के गैप है वो इंटरपोलेशन के मेथड से इसने भरे हैं। क्लियर, अब मैं इसको वापस बंद करता हूँ, राइट माउस और जूम टू क्लियर कर देते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके क्लासेस को चेंज कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितनी क्लास है, तो हमारे पास 9 क्लास है। और जैसे जैसे हमारी क्लास यहाँ पे 473 से 490 जो लोएस्ट, उसने क्या किया, जो एलिवेशंस थे उस एलिवेशंस की एक ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, ये ग्रुपिंग डिपेंड करेगी आपके क्लासेस पे। तो यहाँ पे आपका लोएस्ट एलिवेशन है 473 और हाईएस्ट है 628। तो ये जो भी क्लासेस करेगा वो लोएस्ट से हाईएस्ट के बीच में ही करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर। अब देखिए कैसे, यहाँ पे ये मेरी डीम फाइल है, इसको राइट माउस क्लिक करके मैंने प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ पे आप देखिए सिंबोलॉजी में क्लासिफाइड, जहाँ से आप थीमेटिक मैप बना देते हैं, तो सिंबोलॉजी में क्लासिफाइड करिए, यहाँ पे आपको क्लासेस मिल रही है। तो ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस को मैं यहाँ से बढ़ा के 14 कर देता हूँ और यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके कलर्स को मैं ये कलर दे देता हूँ, कुछ और दे देता हूँ। ये कलर, ठीक है, अप्लाई एंड ओके। ओके, अब क्या हुआ, मेरी क्लासेस यहाँ पे बढ़ गई, कितनी दी थी, 14 क्लासेस दी थी। तो जो जहाँ पे मेरा 9 क्लास में 473 से 490 आ रहा था, 14 क्लास में क्या हुआ, 473 से 484 आ गया। उसने क्या किया, उसकी ग्रुपिंग को और कम कर दिया, क्योंकि उसके पास 473 से 628 ही है, उसी के बीच में उसको क्लासेस बढ़ानी है। तो अब क्या हो रहा है, 473 से 484 इज आवर लोएस्ट एरिया। लोएस्ट एरिया मतलब ये वाला जहाँ पे पूरा पानी आके इकट्ठा हो रहा है, जो हमारा अपर लेक का एरिया। क्लियर, इसके बाद 484 से 495 ये वाले स्पॉट्स हैं, इसके बाद 495 से 506 ये वाले एरिया।
ठीक है। अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हाइट की तरफ, तो हाइट से पानी इस साइड बढ़ेगा, क्लियर। तो आपने जैसे जैसे क्लासेस किए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक पहाड़ है। क्या है ये एक पहाड़ है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 539 से 550 तक का आपको मिल रहा है यहाँ पे हाइट, और इसके बाद फिर हाइट कम होने लगी, तो और यहाँ पे हाइट मिली, इसके बाद फिर हाइट यहाँ कम होने लगी। तो मतलब पहाड़ क्या कर रहा है, जो भी पानी आ रहा है उसको दो भागों में बाइफरकेट कर रहा है। यहाँ का पानी जब गिरता है तो इस साइड आता है, और यहाँ का पानी जब गिरता है तो इस साइड आता है। तो यहाँ का पानी आपका कोलांस रिवर के थ्रू होते हुए अपर लेक में आ रहा है, और यहाँ का पानी आपका नर्मदा की तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो ये जो पहाड़ है या ये जो हिल है, इसके बेस पर हम बाकी के सारे एनालिसिस निकालेंगे, ठीक है। अब ये तो फाइल वो थी जो हमने यहाँ बनाई और यहाँ ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। बट यदि अगर आप किसी डीम डेटा को यहाँ पर ऐड करते हैं तो आपको कैसे दिखेगा वो देखिए। ओके, ये आपको इस टाइप का डीम डेटा दिखेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। अब यहाँ पे जो डार्क कलर है दैट इज योर लोएस्ट, और डार्क से आप लाइट की तरफ जा रहे हैं तो आप हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर। अब मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को दिखना चाहिए, आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे चैनल दिख रही है, ये देखिए ये चैनल दिख रही है, ये जा रही है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिखा नहीं दिखा होगा तो बोलना ही पड़ेगा, दिख रहा है ना। यहाँ ये जो चैनल जा रही है इसमें यहाँ से देखिए कनेक्टिविटी है। तो बेसिकली क्या है, ये जो चैनल है ये वाटर कैरी कर रही है, ये यहाँ से वाटर कैरी करते हुए ले जा रही है, और ये इसकी सहायक ड्रेनेज है जो यहाँ से पानी यहाँ जा रही है। अब ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आपका वो पहाड़ है, ठीक है। ये व्हाइट वाला पोर्शन है ये पहाड़ है, ये पानी गिरेगा तो ये पानी इस साइड जा रहा है, और यहाँ पानी गिरेगा तो पानी इस साइड जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? अब आप यदि इसको बाइफरकेट करते हो तो आप इसको सेलेक्ट करो, राइट माउस क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे आप सिंबोलॉजी पे जाके क्लासिफाइड करो, और क्लासिफाइड पे जाके आप यहाँ से कैटेगरी बढ़ा घटा सकते हो। मैंने इसको 9 कर दिया और यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो मेरे को वापस ये मिलेगा, क्लियर। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ से पानी ये देख रहे हैं, ये पूरी चैनल दिख रही है, यहाँ से पानी ये जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ का जो पानी है इस साइड से जा रहा है। इसीलिए कभी भी जब वाटरशेड डेवलपमेंट में बेसिन में वाटर बजटिंग की जाती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पहाड़ है और ये पानी इधर गिर रहा है, ये पानी इधर गिर रहा है, ये पानी इधर जा रहा है, जो पानी पहाड़ पे गिरता है, तो कभी भी यदि अगर हम एरिया कैलकुलेशन करते हैं, कैचमेंट करते हैं, तो जो पहाड़ होता है उसके बीच में से काटते हैं कि ये हिस्सा इधर और ये हिस्सा इधर। तो जब पहाड़ पे पानी गिरता है तो कुछ पानी इधर जाता है, कुछ पानी इधर जाता है। अब पूरे पहाड़ को एक साइड नहीं कर सकते, क्लियर। तो यदि अगर मान लीजिए मुझे अपर लेक में सिल्टेशन को रोकना है, अपर लेक में यदि सिल्ट जमा होने से रोकना है, तो पानी कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, यहीं से सारा सिल्ट जा रहा है। तो यदि मैं अपर लेक में सिल्टेशन रोकना चाहता हूँ तो मैं इधर काम नहीं करूंगा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये पहाड़ ने इस पानी रोक लिया, यहाँ का पानी इधर नहीं जाएगा, तो मैं जो भी काम करूंगा इस पहाड़ के साइड इधर काम करूंगा। तो यदि मैं यहाँ पर जो भी काम करूंगा यहीं पे सिल्ट रोक दूंगा तो मेरा पानी यहाँ से एकदम प्योर वाटर जाएगा, और जो अपर लेक में जाएगा तो यहाँ पे सिल्ट कम जमा होगा, क्लियर। तो इसे कहा जाता है रिच टू वैली अप्रोच। रिचार्ज जोन, डिस्चार्ज जोन एंड ट्रांजिट जोन, 3 जोन होते हैं, रिचार्ज जोन, ट्रांजिट और डिस्चार्ज जोन एंड ट्रांजिट जोन। तो आप ऊपर काम करते हैं और उसका इंपैक्ट नीचे मिलता है, क्लियर। तो यही आपको करना है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बना। अब इस मॉडल से करना क्या है वो सुन लीजिए, या मैं आगे पढ़ा दूं, इकट्ठा दे दूं, स्लोप भी पढ़ा दूं, ये इकट्ठा दे दूं, या अभी आपको तब प्रैक्टिकल दे दूं फिर आगे स्लोप पढ़ाऊं। कितने बज गए? आप लोगों को क्या प्रैक्टिकल दूंगा ना तो पूरा 1 घंटा चला जाता है, क्या आप लोग समझ जाते हैं? आ गया ना? ओके। तो अब हम आते हैं स्लोप पे, ठीक। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? राइज अपॉन रन। यदि मैं आपसे बोलता हूं तो मुझे
स्लोप का रेशियो चाहिए, तो 50 आपका राइज है और 100 आपकी रन है, तो रेशियो क्या होगा 2:1। क्लियर? दैट इज योर रेशियो। यदि मैं स्लोप के रेशियो की बात करता हूँ 50 और 100, तो 50 डिवाइड बाय 100 दैट इज 2:1। यदि मैं आपसे स्लोप के परसेंटेज की बात करता हूँ तो 50 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, ठीक है, कितना आया परसेंटेज 50। अब यदि इसी को मैं डिग्री की बात करूंगा, एंगल की बात करूं, तो स्लोप को R10 ब्रैकेट 50 डिवाइडेड बाय 100 tan थीटा sin थीटा पर cos थीटा नहीं पड़ा, तो R10 ब्रैकेट 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा मेरा सिंप्लीफिकेशन? R10 ब्रैकेट 50 डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट क्लोज। सबसे आ रहा है एसएससी क्लास? अभी शुरू नहीं करेंगे तो ढूंढ रहे हो? डेमो एसएससी क्यों कर? हाँ हायर पे जाओ तो एसएससी तो वैसे क्लियर हो जाएगी। पीएससी आ नहीं रही इसलिए एसएससी नहीं, जब मैं आईएएस की जब मैं तैयारी कर रहा था आईएएस की, तो छोटे मोटे एग्जाम में ऐसे क्लियर कर लेता था, बट खा पड़े थे तो गया नहीं कभी भी। बट बेस्ट यही कि अगर आप हायर की तैयारी करोगे तो ये नीचे भी वैसे निकल जाए। तो एसएससी टारगेट लेके मत चलो, हायर टारगेट लेके चलो तो ये निकल जाए। पीएससी में भी तो नहीं है ना मैथ्स अभी। अच्छा, मतलब ज़्यादा नहीं है। अच्छी बात। खैर क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? तो नहीं पता कितना होगा? R10 26.6 डिग्री है ना, तो 26.6 डिग्री क्या होगा आपका एंगल होगा किसका? ये दिया 50 और 100 है, तो 50 और 100 ये दिया मेरा रेशियो में जो 2:1, 50 और 100 ये दिया मेरा परसेंटेज में तो कितना हुआ 50, और ये दिया एंगल है तो 26.6। इसको सिंपलीफाई कर लेना, फार्मूला क्या R10 अंडर ब्रैकेट राइज अपॉन रन ब्रैकेट क्लोज, सिंपलीफाई करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। क्लियर? अब मेरी बात सुनिए, इसमें यहाँ पे दो चीजें आती हैं। जब आप स्लोप एनालिसिस करते हो, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको स्लोप का एनालिसिस पढ़ाया था, क्रॉस सेक्शन डाल के आप लोगों ने बनाया था, और आप लोगों ने कहा था कि इस टाइप का स्लोप हम बना चुके हैं। याद आया? कंटूर्स था, कंटूर्स को क्रॉस सेक्शन डाल के हम स्लोप बनाया। अब वही मेथड यहाँ पे होगा, बट वो मेथड ऑटोमेटिकली होगा। अब वो मेथड जब ऑटोमेटिकली होगा, तो यदि अगर मान लीजिए आपके पास कंटूर जो है वो जीसीएस में है, ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और जीसीएस में हमारा जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है डिग्री में। क्लियर? यदि अगर वो डिग्री में है और आपके पास जो एलिवेशन है वो मीटर में, तो दोनों के यूनिट में डिफरेंस है। तो जब दोनों के यूनिट में डिफरेंस होता है तो हमें जेड फैक्टर की जरूरत पड़ती है। क्लियर? दोनों के यूनिट में यदि डिफरेंस होगा तो हमें जेड फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंस कौन सा? यदि अगर आपके कोऑर्डिनेट में एंगुलर है और आपका डेटा जिसको एलिवेशन वो लीनियर है, तो दैट इज द डिफरेंस। तो वो डिफरेंस यदि जहां भी आएगा तो आपको दिक्कत होगी। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप जीआईएस पे जब भी काम करें आप ये कोशिश करिए कि आप जब भी स्लोप बनाएं तो डीम डेटा मस्ट बी ऑन यूटीएम। ठीक है? तो यूटीएम पे हमारी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो हमारा जो एक्स और वाई की वैल्यू हुई वो भी मीटर हुई, और हमारा एलिवेशन वो भी मीटर, तो हमें जेड फैक्टर की जरूरत ही नहीं। क्लियर? ये चीजें हमेशा दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये चीज दिमाग में नहीं रखते, जीसीएस से उठाते हैं और बना देते हैं और डेटा गलत आता है आउटपुट, और जब गलत आता है तो गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो प्रॉब्लम है ये आरजीआईएस की प्रॉब्लम है। आरजीआईएस आपसे ये चीज मांगता है जेड फैक्टर वाला, बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर तो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो तो सीधे बोलते हैं आप लीनियर में ही करोगे तो ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज वो एरर ही देते रहेंगे। बट आरजीआईएस क्या करता है, वो जीसीएस में ही बना देता है ना। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि गलत डेटा बन के आ गया तो आप फंस जाते हैं। ठीक है? चलिए ओके, तो यहाँ पे ये जो डेटा है इसको आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
यूटीएम में करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने अभी तक वेक्टर डेटा का प्रोजेक्शन कन्वर्ट किया है? हाँ या ना? Yes, sir. किया है? क्या राष्ट्र का कन्वर्ट किया है कभी? नहीं किया। तो आप यहाँ पे राष्ट्र का भी कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा हमें? डेटा मैनेजमेंट टूल्स में प्रोजेक्ट चेन ट्रांसफॉर्मेशन, ये है राष्ट्र। राष्ट्र के अंदर आपको मिलेगा प्रोजेक्ट राष्ट्र। ठीक है, आप प्रोजेक्ट राष्ट्र पे जाएंगे, यहाँ पे जो आपकी फाइल इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये आ गया पुराना वाला, यहाँ पे फाइल का नाम दीजिए, जो आपका प्रोजेक्शन देना है यूटीएम वो दीजिए और ओके कर दीजिए, आपकी नई फाइल बन जाएगी। क्लियर? Yes, yes, sir. अब आते हैं हम स्लोप बनाने। अब मैं क्योंकि यूटीएम पे जा रहा हूँ तो मेरे को ये प्रोजेक्शन हटाना पड़ेगा डेटा फ्रेम, और यहाँ पे हम आते हैं जीआईएस के अंदर। ये हमारा डीम है, और ये जो डीम है इसका प्रोजेक्शन हम चेक कर लेते हैं। दैट इज एवरीथिंग, दिख रहा है? Yes, yes, ये sir. हमारा यूटीएम में यहाँ पे मीटर्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको स्लोप बनाना है, तो आप इसको ओपन करिए। अब पहले मुझे बता दीजिए, स्लोप बनाने से पहले स्लोप क्लासिफिकेशन किसको मालूम है? कौन बताएगा मुझे स्लोप क्लासिफिकेशन? कितने लोगों को पास है आज? 1 2 3 4 4 लोगों को पास है। हाँ बताइए, स्लोप क्लासिफिकेशन कौन बताएगा? ऐसा नहीं चाहिए जवाब, मुझे पूरा पूरा जवाब दो। 4 होते हैं ना क्या? ये सही, बहुत सही जवाब, गुड। मुझे नहीं मालूम वो कौन से और ये कौन से और ऐसे कौन से। 4 स्लोप बनाए थे, उनके नाम बता दीजिए किसी को। मुझे 2 याद है। वो प्रोजेक्ट सिंपल प्रोजेक्शन और प्रोजेक्टेड सुपरइम्पोज्ड और दैट इज नॉट स्लोप क्लासिफिकेशन। टाइप है, हाँ, वो टाइप है। अपडेट पैटर्न स्लोप। हाँ ये गलती जवाब ऐसे देती है, हुआ ना पूछ के गलती कर दी उससे। बताओ भाई, जल्दी आगे पढ़ना है ना। क्लासिफिकेशंस मालूम है नहीं मालूम? नहीं मालूम सर। फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो? सीधे बोलो नहीं मालूम। मैं आपको इसलिए जबरदस्ती नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो मुझे लगा हो सकता है आपको पहले से मालूम हो। स्लोप क्लासिफिकेशन होता जैसे आपने किया ना, प्लेन एरिया है ना, जेंटल स्लोप, मॉडरेट स्लोप, ठीक है, स्टीप स्लोप, वेरी स्टीप स्लोप, मॉडरेट जेंटल, दैट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आप इसको डिसाइड करते हो कि 0 to 5 इज योर प्लेन एरिया, 5 to 10 इज योर ऑलमोस्ट प्लेन, 10 to 15 इज योर जेंटल स्लोप, 15 to 20 इज ए मॉडरेट या जेंटली मॉडरेट, ये आप डिसाइड करते हो। क्लियर? अब यदि अगर मान लीजिए आपने स्लोप बनाया, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके इस स्लोप में सारी कैटेगरी आए। क्लियर? यदि मैं स्टीप स्लोप बोलूं तो आप कितने परसेंटेज तक को स्टीप स्लोप बोलते हो? कितने परसेंट के स्लोप को आप स्टीप स्लोप बोलोगे? चलो कितने डिग्री के स्लोप को स्टीप स्लोप बोलोगे? दैट इज योर 90 डिग्री। आप कितने को बोलोगे? 80 85 है ना? आप इनफैक्ट
75 तक भी जा सकते हो, 70 तक भी जा सकते हो। ठीक है, तो एक कैटेगरी बांधी ना, तो उस कैटेगरी में आप क्या बोल सकते हो कि मेरा 60 से 85 तक जो डिग्री है दैट इज योर स्टीप, और 85 से 90 डिग्री इज योर वेरी स्टीप स्लोप। तो ये कैटेगरी आपने बांधी, समझ में आ रहा है? अब यदि मैं इसी को बोलूं दैट इज योर परसेंटेज, तो कम से कम 300% हो गया। क्लियर? जब आप इसको निकालोगे तो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आने लगेगा। तो ये जो कैटेगरीज है ये हम डिसाइड करते हैं। मान लीजिए जो ये मैं बना रहा हूँ उसमें मान लीजिए 15 गांव या 20 गांव का क्लस्टर आ रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि 20 गांव के क्लस्टर में मुझे स्टीप भी मिल जाएगा या वेरी स्टीप भी मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है मेरी वहाँ की टोपोग्राफी, है ना? तो आप परेशान मत होना कि इसमें तो हमें स्टीप मिल ही नहीं रहा। अब ये जो आपने बनाया ये पूरा का पूरा एक एरिया है। अब इस पूरे के पूरे स्लोप में से मैं आपसे बोलता हूँ कि भूमि मुझे एक विलेज का स्लोप निकाल कर दो, क्योंकि 5 मीटर का कंटूर है, यू कैन इजीली जनरेट द स्लोप ऑफ इंडिविजुअल विलेज। तो एक विलेज का स्लोप निकाल के दो, तो हो सकता है कि एक विलेज का स्लोप निकाले तो उनको वहां पे केवल 2 टाइप के स्लोप मिले, तीसरा मिले ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये पॉसिबिलिटीज किस पे डिपेंड करेगी कि इनको जो कैटेगरी मिल रही है, यदि इन्होंने परसेंटेज में स्लोप निकाला है तो हो सकता है इनको 10% तक का स्लोप मिल रहा है, उसके आगे नहीं मिल रहा है इनके गांव में। क्लियर? तो वो क्या करेंगे, उसी को लेंगे मॉडरेट टाइम। बट यदि वही 5 मीटर का कंटूर इंटरवल के और कम कर देते तो इनको फिर वहां पे भी दो क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लियर? ओके, तो हम वापस आते हैं, चाय पी लो जल्दी से फिर आगे पढ़ लें। आप लोगों के लिए इनविटेशन है 2 अक्टूबर को, ये एकेडमी ऑफ प्रशासन एकेडमी है ना, या छात्रा लेक के सामने। यस सर मैनेजमेंट वाला है। हाँ, यहाँ पे हमारा एनसीसीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक वर्कशॉप वो कर रहा है हमारे लेट डॉक्टर कुछ की मेमोरीज में। तो उसका सब्जेक्ट है महात्मा की महिला शक्ति, है ना? तो उसमें वक्ता आ रहे हैं बाहर से, बेंगलोर कहीं से आ रहे हैं, मैं भी आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो ये शाम को है 5 बजे से 6:30 7 1-1.5 घंटे का है। तो यदि आप लोग आते हैं तो अच्छा है, विथ आईटी के साथ, खाली पेट नहीं भेजेंगे आपको, खिला पिला के भेजेंगे। हो गया? बढ़े आगे? चलिए, अब हमें स्लोप पे आना है। तो स्पाशियल एनालिस्ट टूल्स के अंदर आपको सरफेस मिलेगा, दैट इज योर सरफेस। अब सरफेस पे आइए और यहाँ पे आपको स्लोप मिलेगा। आप यहाँ पे स्लोप पे क्लिक करिए। मैं आपको बनाऊंगा तो नहीं, बट यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आप यदि जीसीएस ले लोगे तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने ये जीसीएस ले लिया, तो जैसे जीसीएस लिया देखिए जेड फैक्टर एरर आ गई। ये एरर क्या है, जेड फैक्टर द जेड यूनिट ऑफ द आउटपुट ज्योमेट्रिक स्पाशियल डिफरेंस आर अनडिफाइंड, ठीक है, उसको नहीं मिलना। अब यहाँ से मैंने इसको हटाया और दोबारा फिर से स्लोप खोलता हूँ और यहाँ से मैंने यूटीएम वाली फाइल को सेलेक्ट किया, तो मुझे जेड फैक्टर एरर नहीं आई। क्लियर? अब ये आउटपुट कहाँ बनेगा, मैं आउटपुट पे आ जाता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ, इसको कर देता हूँ स्लोप 7, सेव किया। मेरे को आउटपुट जो मेजरमेंट है या जो स्लोप बनेगा मेरा परसेंटेज पे बनेगा, परसेंटेज वाइज। मैं डिग्री पे नहीं बना रहा, तो मैंने परसेंटेज पे बना लिया। मेरा परसेंट वाइज पे स्लोप आ रहा है, डायगर बनेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ, ये मेरा स्लोप बन के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे लोएस्ट है आपका 1% का स्लोप और हाईएस्ट है 27% का स्लोप। तो यहाँ पे वेरी स्टीप तो नहीं। क्लियर? अब ये जो स्लोप है इसका क्लासिफिकेशन आप तय कर सकते हो। मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या किया इसने, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, यहाँ तक लेके आया है ना। हम क्या समझते हैं, हम ये समझते हैं 0 से 5% तक क्या है हमारा प्लेन, बट ये 5 मीटर तो हम इसको
कम कर सकते हैं। तो 0 से 3 मीटर तक हम प्लेन एरिया ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको सेलेक्ट करिए, राइट माउस क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, सिंबोलॉजी पे जाइए, ये जो क्लासीफाई है इसके क्लास को आप कम कर दीजिए, मैं इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या आ रहा है, 0 से 2 आ रहा है। ये जो क्लासीफाई है, आप क्लासीफाई पे क्लिक करेंगे, इसके बाजू में जो क्लासीफाई दिख रहा है, आप ये क्लासीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ब्रेक लाइन तय कर सकते हैं। मतलब मेरा पहला आएगा 0 to 3, इसके बाद आएगा मेरा तो कितना कर दें, 5, यस, इसको कर देते हैं 7 नहीं, तो 10 कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं, और दैट इज 20, ठीक है, ओके। अब यदि मुझे परसेंटेज चाहिए तो मैं यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ये यहाँ पे आपका फॉरवर्ड लेवलिंग में परसेंटेज, तो नंबर ऑफ ऑलरेडी इंक्रीज परसेंटेज, न्यूमरिक ऑप्शन पे जाइए, न्यूमरिक ऑप्शन में डेसिमल प्लेसेस आपको 0 चाहिए और सिग्निफिकेंस वैल्यू आपको 2 चाहिए, ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए, तो आपको परसेंटेज आ गए, अप्लाई, ओके, ये आपका परसेंटेज है, ये आपका स्कोर है, क्लियर, समझ में आ गया। अब आप लोग को करना क्या, कुछ नहीं, देखिए क्या करना है। हमारे पास एक टोपोशीट है और हमें क्या करना है, ये जो आप अननेसेसरी का एरिया देखते हैं ना टोपोशीट में, ये एरिया हमें हटाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक वेक्टर फाइल बनाएंगे, मतलब एक शेप फाइल बनाएंगे जो पॉलीगॉन कैरी करती है, ठीक है, जो एक शेप फाइल बनाएंगे जो पॉलीगॉन कैरी करता हो, और वो पॉलीगॉन आप इसके ऊपर बना देंगे। कैसे, देखिए, मैंने एक शेप फाइल बनाई, इसको नाम दिया एरिया 1 और ये हो गया पॉलीगॉन, क्लियर, और इसको प्रोजेक्शन वही देंगे जो प्रोजेक्शन हमारा इस टोपोशीट का होगा, क्लियर। हमने इसको ओके कर दिया, अब हमारे पास ये फाइल आ गई। अब मुझे उतना एरिया इस वेक्टर फाइल बनाना है जितना मुझे रखना है, तो मुझे एडिटर ऑन करना पड़ेगा, मैंने एडिटर ऑन किया, इसको क्लिक किया, ओके। मुझे इतना एरिया रखना, बाकी एरिया हटाना है, तो जितना एरिया रखना है उसका मैंने पॉलीगॉन बनाया, इसको सेव कर दिया और यहाँ से मैंने स्टॉप एडिटिंग कर दी और इसको भी बंद कर दिया, ठीक। आर टूल बॉक्स खोला और यहाँ पे हम जाते हैं स्पेशल एलिमेंट्स टूल्स के अंदर, हमें मिलेगा एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, ठीक। आप जब एक्सट्रैक्ट बाय मास्क करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला इनपुट पिक्चर वो देना है जिसको आप काटना चाहते हैं, क्लियर, जिसको काटना चाहते हैं या जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी फाइल मिलेगी, टोपोशीट, तो मैंने यहाँ से टोपोशीट वाली फाइल दे दी। यहाँ पे आप उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे जिसके बेस पे काटना चाहते हैं, क्लियर। यहाँ पे आपकी एरिया वाली फाइल आ जाएगी, एरिया वाली फाइल दे दी, और यहाँ पे आपकी आउटपुट फाइल बनेगी, तो यहाँ पे मैं आउटपुट फाइल GPM नाम दे देता हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ पे इसको ओके कर दिया, हो गया। अब देखिए ये दिख रहा है क्या, पहले तो मैंने एरिया जो है उसको बंद कर दिया, ठीक, इसके बाद मैंने ये टोपोशीट को बंद किया तो मुझे मिला, और ये पहले ये ऐसा था तो हमने अननेसेसरी एरिया हटा दिया जो हमें नहीं चाहिए। और यदि आपने टोपोशीट को जियो रेफरेंस किया होगा और इसके बाद में टोपोशीट जियो रेफरेंस करेंगे तो आपको सब लगा हुआ है टोपोग्राफिकल मैप मोज़ाइक मिलेगा, क्लियर। तो क्लिप से आप क्या करेंगे, वेक्टर डेटा को करेंगे
और यदि रास्टर डेटा आपको करना है तो आप किससे करेंगे? मास्क। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यदि अगर आपने यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये शेप कैसा भी हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, इवन कस्टमाइज भी हो सकता है। यदि अगर आपके विलेज का जो शेप है वो भी हो सकता है, बट दैट शेप शुड बी पॉलीगॉन। आप यदि लाइन बना दें और लाइन से इसको मास्क करने जाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मास्किंग के एरिया चाहिए और पॉलीगॉन एरिया रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? तो अब आपको दूसरे टास्क में करना क्या है वो सुन लीजिए। दूसरे टास्क में आपको मैंने